बीजेपी विधायक का दावा, हमारी सरकार ने किया 40,000 करोड़ का घोटाला। पार्टी ने अगर दिया नोटिस तो घोटाले के सबूत भी सामने लाएंगे बीजेपी विधायक। पार्टी विधायक के आरोपों से मुश्किल में फंस गई है मोदी सरकार। कर्नाटक में बीजेपी का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 6 महीने पहले कर्नाटक की सत्ता पार्टी के हाथ से फिसल चुकी है और इसके साथ ही यह भी साबित हो गया कि दक्षिण के राज्यों में मोदी मैजिक काम नहीं करता है। स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा बीजेपी ने किया तो सत्ता मिली और केंद्र के भरोसे प्रचार किया तो विपक्ष में पहुंच गई। इस साल की शुरुआत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी को चेहरा बनाया था। संघ की ओर से कहा भी गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन इतने नहीं कि चुनाव जीत लिया जाए। लेकिन हाईकमान ने संघ की बात नहीं मानी। लेकिन चुनाव परिणाम सामने आए तो संघ की बात ही सच निकली। मोदी मैजिक कर्नाटक में नहीं चला। इसके बाद से ही पार्टी के अंदर टकराव बढ़ता जा रहा है। नेता पार्टी की मुसीबत को बढ़ा रहे हैं और अब तो पार्टी की सरकार के समय हुए घोटालों को खोलने की धमकी भी दे रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी विधायक बसनलाल गौड़ा पाटिल यत्नाल ने तो बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। वो प्रधानमंत्री मोदी की तो जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन राज्य इकाई पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। एक और देश की तरक्की के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की सोच को सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं, तो दूसरी ओर कर्नाटक में पार्टी के हालात के लिए स्थानीय नेतृत्व तो खासतौर पर बीएस येदियुरप्पा को दोषी ठहरा रहे हैं। राज्य की विजयपुर सीट से विधायक यत्नाल ने अपनी ही पार्टी को चेतावनी दी है। कहा है कि अगर उन्हें पार्टी से निकाला गया तो वो उन लोगों के नाम सामने लाएंगे जिन्होंने पैसा लूटा और कई प्रॉपर्टियां बना ली। बीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान 40,000 करोड़ रुपए गबन किया गया है। उन लोगों ने प्रत्येक कोरोना मरीज के लिए 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया। पाटिल ने कहा कि जिस समय देश में कोरोना ने दस्तक दी उस समय कर्नाटक में भी हमारी सरकार थी। बीएस येदियुरप्पा राज्य के सीएम थे। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में किसकी सरकार थी। चोर तो चोर है। पाटिल ने यह भी आरोप लगाए कि येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना महामारी के वक्त 45 रुपए के मास्क के दाम 485 रुपए रखे थे। बेंगलुरु में 10,000 बेड्स की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए किराए पर 10,000 बेड मंगाए गए थे। मुझे जब कोरोना हुआ था तो मणिपाल अस्पताल ने 5,80,000 रुपए मांगे थे। गरीब आदमी इतने पैसे कहां से लाएगा। बीजेपी विधायक के इन आरोपों के बाद कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा, बीजेपी विधायक के इन आरोपों ने हमारे पहले के सबूतों को और पुख्ता कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा 40% कमीशन की सरकार थी। अगर हम यत्नाल के आरोप पर विचार करें तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे अनुमान से 10 गुना बढ़ा है। बीजेपी के मंत्रियों का समूह जो हमारे आरोप पर चिल्लाते हुए सदन से बाहर आए थे, वे अब कहां छिपे हुए हैं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के कांग्रेस ने 40% कमीशन सरकार का नारा दिया था। पेसीएम जैसे कैंपेन चलाए थे जिसे जनता का जबरदस्त समर्थन भी मिला था और इसी के चलते बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन 7 महीने सत्ता में हो चुके हैं, अभी तक कांग्रेस की सरकार ने बीजेपी सरकार के समय हुए घोटालों में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। लेकिन अब पाटिल के खुलासे के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि जब कुछ हजार रुपए के घोटाले की खबर ईडी एक्टिव हो जाती है, छापेमारी और पूछताछ शुरू हो जाती है, तो 40,000 करोड़ घोटाले खबर के बाद भी क्या ईडी एक्टिव होगी। कांग्रेस नेता तो सवाल कर रहे हैं कि आखिर ईडी कहां है। फिलहाल पाटिल को ना तो बीजेपी की ओर से कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही पाटिल की ओर से अपने आरोपों को लेकर कोई सबूत सामने रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।